पर आप एक खास धर्म को, एक खास समुदाय को ज्यादा आरक्षण वरीयता देने की बात कर रहे हैं, और यह आरोप तो प्रधानमंत्री ने भी लगाया डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को कोट करते हुए। अब प्रधानमंत्री जी, हम तो गौरव भाई आप पर भरोसा करते हैं, आपके चैनल पर भी भरोसा करते हैं। वो पूरा भाषण सुनवा दीजिए, आपके सामने हो जाए, क्योंकि बार बार हम सफाई नहीं देना चाहते कि उन्होंने दलित को, अल्प पिछड़ों को, क्या नाम, महिलाओं को, बच्चों को, उसके बाद अल्पसंख्यकों, पूरा बयान है। तो कर्नाटक में जवाब दे दीजिए, कर्नाटक में सभी मुस्लिमों को ओबीसी में क्यों डाल दिया? सुन तो लीजिए। वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। प्रधानमंत्री जी इतनी ओछी भाषा पर क्यों उतर आए हैं, सवाल ये है आज की डेट में। प्रधानमंत्री जी हमारे घोषणा पत्र से इतने घबरा क्यों गए हैं? क्योंकि वहां पर महिलाओं को 1 लाख रुपए यानी 8,500 रुपए महीना देने की बात है। वहां ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 1 लाख रुपए साल यानी 8,500 रुपए महीना देने की बात है। वहां पर किसान को एमएसपी की गारंटी देने की बात है। वहां पर हम महंगाई को दूर करने की बात है। 29 लाख नौकरियों का कैलेंडर दे दिया है हमने कि हम आएंगे तो इतने 6 महीने के अंदर 29 लाख नौकरियां देंगे। और अग्निवीर जैसी कांग्रेस के अपने मैनिफेस्टो में 25 गारंटी कौन सी दी है? ये गलत बात है। आप पूरी बात नहीं, हमको आप हमें पूरी बात नहीं कहना चाहते। क्या है ये गलत? अरे आप बोलिए सर, आप बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कर्नाटक में आपने मुस्लिमों को ओबीसी में कोटा दिया या नहीं दिया धर्म के आधार पर? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। अभी तक ऐसी कोई मेरे पास सूचना नहीं, न कोई बात है। आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, ये विषयांतर हो क्यों रहा है। ये विषयांतर, ये सब ये कभी कल की डेट में अभी कर्नाटक ले आएंगे, फिर केरल ले आएंगे, फिर ये कहीं और ले आएंगे, फिर ये डंडू खाना, चंडू खाना, पता नहीं कहां कहां। अब तो हमारी सरकार राजस्थान से चली गई, नहीं तो ये और ले आएंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की उन महिलाओं की बात नहीं करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कह रहा है वो गलत कह रहा है सर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गलत कह रहा है। वो खुद कह रहे हैं 2B, वो खुद कह रहे हैं 2B में सभी मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया गया है। कर्नाटक में जो आरक्षण का अलग अलग कैटेगरी है ओबीसी के, उसमें 2B में मुस्लिमों को, सभी मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया गया है। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं इस बात को कि इस चुनाव को विषयांतर करने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग भी इस चुनाव को विषयांतर करेंगे, धर्म के नाम पर करेंगे, हनुमान जी के नाम पर करेंगे, जैसे कल प्रधानमंत्री जी वहां हनुमान जी की बताने लग गए, उन सब लोगों को हनुमान जी की गदा पड़ेगी, उनकी पीठ टूटेगी एक ही गदा से। वो पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे, नरक के भागी होंगे। जो लोग भी धर्म को जो है कंचना, जो ये सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं, आपको बता दूं, राजनीति में जो धर्म को लाएंगे वो पाप, श्राप और नरक के भागी होंगे। साफ सी बात है। देश संविधान से चलेगा। हमारे देश का धर्म जो है वो संविधान है, और संविधान को तोड़ने की बात, संविधान को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय सरकार अपने सहयोगियों से क्यों नहीं पूछते? कंचना यादव से, उनकी पार्टी से क्यों नहीं पूछते, जिनकी पार्टी के मंत्री कहते हैं रामचरितमानस को लेकर कि इसके बन्ने फाड़ देने चाहिए? आप इनसे क्यों नहीं पूछते जो पोस्टर लगाते हैं कि मंदिर का घंटा अंधप्रकाश फैलाता है, अंधकार फैलाता है? कंचना, क्या आप जो बात कह रहे हैं यहाँ पर सुरेंद्र जी, आप मानते हैं कि राजनीति में धर्म की बात नहीं करनी चाहिए किसी भी पार्टी को? मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता से यहाँ पूछना चाह रही हूँ कि जेडीएस के साथ ये अलायंस में है, और सबसे पहले मुस्लिम को रिजर्वेशन कर्नाटका में देवे गौड़ा जी दिए थे 1994 में, जब वो मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जवाब दीजिए, समय कम है। ओके, तो क्यों आप अलायंस में है? समय, जवाब दीजिए। ओके, बढ़िया सवाल है। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड जी। हम देवे गौड़ा की इस मांग का तब भी विरोध करते थे, अब भी विरोध करेंगे, और इस मांग को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ये बताएं, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट पर ये कांग्रेस का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगी? इनकी हिम्मत है कि नहीं, जरा इनसे पूछ लीजिए। ये यादव पार्टी जो है, यादवों के अधिकार मुसलमानों के जबड़े में डाले जा रहे हैं। जरा लालू प्रसाद यादव की प्रवक्ता बता दे कि कर्नाटक पे कांग्रेस के इस कुत्सित कुकर्म पर इनकी टिप्पणी है कि नहीं? जनगणना के समर्थन में है कि विरोध में है? आज भी विरोधी है। बताइए ना, आप चिल्ला रहे हैं कि समर्थन में है कि विरोध में? आपका नाम पिछड़ों की जनगणना के विरोध में है कि समर्थन में?
आपका नाम कंचना नहीं है। आप बताइए, आप पता ही नहीं था ना अभी पिछड़ों की जनगणना के समर्थन में। खत्म हो चुका, मुझे लगता है इस पर और बात करने की जरूरत है, आगे और बात करेंगे, लेकिन अभी समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।